अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है प्रारंभिक शिक्षा में खेल का महत्व। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इन अर्ली एजुकेशन। तो ये एक ऐसा सवाल है ना, जो आप खुद अपने आसपास की चीजों को देखकर आप इसका जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है कि मानसिक विकास में योगदान। बच्चों का कहीं ना कहीं जो मेंटल डेवलपमेंट है वो खेल के माध्यम से होता है। सिर्फ खेलने का अर्थ ये नहीं है कि बच्चे शारीरिक रूप से अच्छे होंगे, फिजिकली उनका जो ग्रोथ है वो हो पाएगा। बच्चे कहीं ना कहीं सोचते हैं खेलते वक्त में, उनका मेमोरी पावर या स्मरण शक्ति बढ़ता है। अगर समस्या आती है खेल में, समाधान करते हैं कैसे इसको खेला जाए, और कहीं ना कहीं उनकी एक टीम स्पिरिट के साथ एक नए विचारों का जो अपनाने का अवसर है वो उन्हें प्राप्त होता है। फिर शारीरिक विकास तो है ही, वो जो भी खेल खेलते हैं उसमें उनके शरीर का जो बड़े मांसपेशियां हैं उनका विकास होता है, और साथ ही साथ जब हाथ के खेल होते हैं, मोबाइल गेम्स होते हैं, तो उनके फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट भी हो जाता है। फिर आता है सामाजिक विकास। हम जब खेलते हैं तो हम एक टीम की तरह खेलते हैं बहुत सारे खेलों में, तो वहाँ टीम वर्क और कोलैबोरेशन या सहयोग की भावना आती है, और इससे क्या होता है कि बच्चों के बीच में अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होता है। फिर आता है भावनात्मक विकास। बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, कभी उनके लिए सही होता है, कभी उन्हें गलत लगता है, तो ये भावनाओं की वो पहचान कर पाते हैं, और आगे भी वो खुद को और इमोशनली कंट्रोल कर पाते हैं और एक्सप्रेस कर पाते हैं। फिर है सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाना। इसीलिए आजकल जब लर्निंग की बात होती है ना, तो हम कहते हैं गेमिफाइड लर्निंग या खेल आधारित शिक्षण। इसका अर्थ ये है कि अगर हम बच्चों को खेल खेल में कोई चीज सिखाते हैं तो बच्चे उससे बड़े आसानी से सीखते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाता है। और इसका अंतिम हिस्सा है करंट ट्रेंड्स इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि गेमिफाइड लर्निंग की बात आ रही है, कि बच्चे को हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें मोबाइल गेम्स क्रिएट कर रहे हैं, डिजिटल गेम्स बना रहे हैं। वैसे कुछ और ट्रेंड्स के बारे में इस पन्ने पे दिया हुआ है, एक बार इसको सिर्फ मैं एक निगाह से आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले है टेक्नोलॉजी का प्रयोग। अब हम सिर्फ ऑफलाइन टीचिंग की बात नहीं करेंगे, हम बच्चों को ऑडियो विजुअल के साथ भी अब पढ़ाएंगे, तो बच्चे जो अभी के समय के हैं वो ज्यादा इसको ग्रहण कर पाएंगे। तो करंट ट्रेंड्स में है टेक्नोलॉजी का यूज करना, बच्चे को डिजिटल स्टोरी सुनाना, बच्चे को कहीं ना कहीं वर्कशीट्स देना डिजिटली, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट इज समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन में अब ये ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि सभी के लिए एक समान शिक्षा हो। तो जो बच्चे हैंडीकैप्ड, चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड हो या हियरिंग इम्पेयर्ड हो, वो सुन नहीं सकते हैं, तो उनको भी उसी क्लास में बैठाया जाए जहां नॉर्मल बच्चे हैं, और उनके लिए स्पेशल टीचर्स बहाल किए जाए। यानी कि सभी के लिए शिक्षा, इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव शिक्षा। प्ले बेस्ड लर्निंग के बारे में हमने बात कर लिया कि कोई भी पढ़ाई को अगर आप खेल में बदल देते हैं तो बच्चे उसको डेफिनेटली सीखेंगे। और अब हम स्कूल को एज अ इंडिविजुअल नहीं देखकर, जब तक पेरेंट्स से हम सपोर्ट नहीं लेंगे और 3 पिलर्स नहीं बनेंगे, स्टूडेंट, पेरेंट और टीचर, बच्चों में हम मनचाहा जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, वो कभी भी नहीं पा सकते हैं। प्राकृतिक शिक्षा और बाहरी गतिविधियां, क्योंकि अब लगातार बच्चे लगातार अगर स्क्रीन देख रहे हैं या डिजिटल वर्क कर रहे हैं तो उनकी आंखों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो कोशिश करनी है कि टाइम टू टाइम हम बच्चे को नेचर के लैब में ले जाए, एक ऐसे वातावरण में ले जाए जहाँ बहुत सारी मतलब हरियाली हो, कोई पार्क हो या गार्डन हो, और बच्चे वहां भी बैठकर पर्यावरण के प्रति एक तो वो सेंसिटिव बने, संवेदनशील बने, उसको अप्रिशिएट करे, और साथ ही साथ वो वहां पे सीखे। और एक और टर्म जो हमें याद रखना है, मैं पहले भी रिपीट की हूँ, सोशल इमोशनल लर्निंग। आज के समय में मॉरल साइंस जो है वो एक नए रूप में हम पढ़ा रहे हैं। सोशल इमोशनल लर्निंग, जब बच्चे को समाज के में कैसे व्यवहार करना उचित है वो बताते हैं तो वो सामाजिक गुण सीखता है। और फिर जब बच्चे को मेंटली हम बताते हैं कैसे आप इस फास्ट पेस्ड लाइफ में खुद को आप मेंटली बैलेंस रख सकते हो, उसको हम मेंटल बैलेंस कहते हैं। हमें बच्चों को ये बताना है कि आपके पास बहुत सारी इमोशंस है, पर इमोशंस कोई भी खराब नहीं होते। हम जिस इमोशन को कहीं ना कहीं खुद को हैंड ओवर कर देते हैं ना, स्विच पकड़ा देते हैं, वो इमोशन हमें नुकसान करता है। और वैसे ही एक स्विच हमें किसी इंसान के हाथ में भी नहीं देनी चाहिए। यदि मुझे किसी व्यक्ति को सुनने से या उसके साथ मिलने से मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है या बहुत ज्यादा मैं परेशान होती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे इमोशंस उस व्यक्ति ने हाईजैक कर लिए हैं। तो हमें कभी भी अपने इमोशंस के स्विच किसी और के हाथ में नहीं देने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है तो इट्स ओके, वो नहीं है तो हम अगर उसके हाथ में स्विच दे देंगे तो हमारा जो इमोशनल, जो डिप्रेशन वर्ड है, वो हमारे साथ में जुड़ जाएगा। तो ये चीजें जब हम बचपन से बच्चों को बताते हैं तो बच्चे को लगता है ऑल इमोशंस आर ओके।
कभी कभी हंसना भी चाहिए, कभी कभी रोना भी चाहिए, कभी कभी दुखी भी होना चाहिए, लेकिन हमें अपने इमोशंस को खुद कंट्रोल करना आना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे रहे कि वो मेरे इमोशंस को समझे। और इसीलिए दो शब्द आजकल बहुत चलते हैं। एक हमारा पहले था सहानुभूति, यानी कि सिंपैथी। आप दूसरे को देखकर कहते हैं ओ बेचारा, कितना बुरा हुआ उसके साथ में, और आप उसके साथ दया भाव दिखाते हैं। पर अब बात हो रही है समानुभूति की, यानी कि वो जो अनुभूति कर रहे हैं ये अनुभूति हम भी करें, हम उसको एम्पैथी दिखाएं। यानी कि यू स्टेप इन देयर शूज, उसके जूते में पैर रख के देखो कि उसके साथ क्या हालत है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही कुछ करता। जब इस फीलिंग के साथ आप करोगे तो आपके साथ इक्वली बिहेव करोगे, ना कि उसके प्रति आप एक सिर्फ दया दृष्टि दिखाओगे। तो ये बेसिकली चीजें हैं अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की, जो सेमेस्टर 1 में भी और सेमेस्टर 2 में भी आप लोगों को अपने दिमाग में रखना होगा। कोई डाउट्स होगा तो आप पर्सनल में मुझे पूछ सकते हैं।